हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आई होप सभी वेल एंड गुड होंगे, अपनी करने में अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। टर्म फर्स्ट का सिलेबस पहले ही सीबीएसई ने दे दिया था। आज जो हम लेकर आए हैं, क्योंकि क्लास 12th के लेक्चर्स मैं बहुत दिनों से अपलोड कर रहा था, लेकिन क्लास 10th के लिए मैं कोई भी अपडेट या कह सकते हो कोई भी वीडियोस नहीं अपलोड कर रहा था। ये क्लास 10th के लिए पहली वीडियो है साइंस से रिलेटेड, क्योंकि इसमें सिर्फ हम केमिस्ट्री को कवर करेंगे। फिजिक्स और बायो आपको अपनी तरफ से तैयार करनी पड़ेगी, क्योंकि इस चैनल का ही मोटो है सिर्फ आपको केमिस्ट्री लेक्चर्स प्रोवाइड करवाना 9 to 12th। आज जो हम कवर करने वाले हैं वो क्लास 10th टर्म फर्स्ट का पहले सिलेबस डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो चैप्टर्स आ रहे हैं आपके टर्म फर्स्ट में, फर्स्ट चैप्टर आ रहा है, सेकंड आ रहा है, थर्ड आ रहा है, उनको भी डिटेल में हम स्टार्ट करेंगे, डिटेल में हम लेकर चलेंगे और हर एक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे, ताकि जो आपका एमसीक्यूज बेस्ड है, पेपर आपका एमसीक्यू बेस्ड है, उसमें से कोई भी आपका एक सिंगल पॉइंट रह ना जाए। क्योंकि पेपर आपका 40 नंबर्स का आएगा, 10 नंबर आपको इंटरनल असेसमेंट के आधार पर मिलेंगे और केमिस्ट्री जो आ रही है आपके 16 नंबर की आ रही है। तो कोशिश ये करेंगे कि अपनी 16 में से 16 आप केमिस्ट्री में लेकर आ पाएँ, कि जितना बोर्ड आपसे पूछ रहा है वो पूरा आपको केमिस्ट्री में आना चाहिए। तो आइए वीडियो को कुछ डिस्कस करते हुए कुछ सिलेबस का पार्ट पहले डिस्कस करेंगे, फिर चैप्टर्स को लेकर चलेंगे। क्लास 10 साइंस का ये सिलेबस है, टर्म फर्स्ट का सिलेबस है। टर्म फर्स्ट में साइंस में केमिस्ट्री में क्या पूछ रहा है, केमिस्ट्री में कितने मार्क्स का पूछ रहा है, 60 मार्क्स के ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा। एमसीक्यू बेस पूछ सकते हैं, असर्सर और रीजन पे भी पूछ सकता है वो। फिजिक्स आपका कितने पूछेगा, 14 मार्क्स का पूछेगा। बायोलॉजी कितने की पूछ रहा है, बायोलॉजी पूछ रहा है आपके 10 नंबर्स की। हमारा मेन फोकस जो रहेगा, हमारा मेन फोकस है इन नंबर्स पर। हमारा जो मेन फोकस है वो 16 मार्क्स पर है, कि कैसे 16 मार्क्स लिए जाएं इन 3 चैप्टरों में से। थ्योरी टोटल कितने की हो जाएगी आपकी, 40 मार्क्स की हो जाएगी। 10 मार्क्स आपके किसके हो जाएंगे, प्रैक्टिकल के हो जाएंगे आपके, जिसे हम इंटरनल असेसमेंट कहते हैं। इंटरनल असेसमेंट आपका हो जाएगा 10 मार्क्स का और 40 मार्क्स की आपकी थ्योरी हो जाएगी। ये टर्म फर्स्ट का। टर्म सेकंड अगर देखेंगे, टर्म सेकंड में भी सेम यही रहेगा, 40 मार्क्स की थ्योरी और 10 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के आधार पर आपको मिल जाएंगे। टोटल ये 50 और ये भी 50, टोटल आपका पेपर हो जाएगा 100 मार्क्स का। टोटल आपका पेपर कितने हो जाएगा, 100 मार्क्स का साइंस का पेपर आपका हो जाएगा। केमिस्ट्री का सिलेबस देखते हैं। तो केमिस्ट्री का सिलेबस में क्या है, केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड इट्स बिहेवियर में कितने चैप्टर्स आपसे पूछे जा रहे हैं, सिर्फ 3 चैप्टर्स आपसे पूछे जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, जो बुक में भी फर्स्ट सेकंड थर्ड सीरीज वाइज ही है। फर्स्ट चैप्टर का नेम क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। बहुत ही सिंपल, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है ये। पूरी केमिस्ट्री का बेस कह सकते हैं, ऐसे 10th की केमिस्ट्री का, या आगे आने वाले टॉपिक्स, आगे आने वाले क्लासेस का सारे बेस कह सकते हो। अगर ये आपको नहीं आता तो आगे आप कोई भी इक्वेशन को बैलेंस नहीं कर पाएंगे, कोई भी इक्वेशन नहीं देख पाएंगे, कोई बैलेंसिंग नहीं कर पाएंगे, कि कौन सी रिएक्शन किस जगह अप्लाई होती है वो भी आप नहीं कर पाएंगे। सेकेंड चैप्टर एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स को पढ़ेंगे हम। थर्ड चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को हम डिस्कस करेंगे खूब आराम से। इनका कुछ पार्ट मैं बता दूंगा। तो चैप्टर फर्स्ट जो इस वीडियो में आज हम कवर करने वाले हैं, वो चैप्टर फर्स्ट को कवर करेंगे। हो सकता है फर्स्ट वीडियो में कवर अप हो जाए, नहीं तो आपको 2 पार्ट्स में केमिस्ट्री कवर अप हो जाएगी, और 2 पार्ट्स में ये बहुत सफिशिएंट रहेगा आपके हर एमसीक्यू टिक करने के लिए। आपके सिंगल पॉइंट ऐसा कोई नहीं बचेगा बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जो आप टिक ना कर पाएँ। वो सारे पॉइंट्स आप लगा पाएंगे, सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे, और जो कुछ आने वाला है इन 2 वीडियोस में से बाहर बोर्ड में कुछ नहीं जाएगा आपका। टॉपिक कौन कौन से कवर करेंगे चैप्टर फर्स्ट में, तो देखिए चैप्टर फर्स्ट में टॉपिक कवर करेंगे केमिकल इक्वेशन। सब में मैंने हैशटैग लगा दिया है, क्योंकि मेरी स्पेशलिटी है कि मैं हैशटैग के बिना कोई भी टॉपिक आपका चालू नहीं करता। हैशटैग केमिकल इक्वेशन है, हैशटैग बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, हैशटैग इम्प्लीकेशंस ऑफ अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इम्प्लीकेशंस क्या क्या होंगे उनके, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के टाइप क्या क्या रहेंगे, टाइप अगर होंगे तो उनको कैसे कैसे डिस्कस किया जाएगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम डिस्कस करेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन को डिस्कस करेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। और 2 पार्ट इसमें बचते हैं, रेंसिडिटी और कोरोजन। बोर्ड उनसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। हालांकि आपके सिलेबस में रेंसिडिटी और कोरोजन है नहीं है, लेकिन बुक में आपकी है, क्योंकि उसे भी हम कवर करा देंगे। 2 टॉपिक हैं, क्या छोड़ेंगे उन्हें, 2 पॉइंट है, सिंपल सिंपल से 2 लाइन के पॉइंट्स है। रेंसिडिटी कैसे कहते हैं, कोरोजन कैसे कहते हैं, उसे भी कवर करते हैं। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नेम है आपका केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, डिस्कस करेंगे ना डिटेल में, बहुत शानदार तरीके से डिस्कस कराएंगे। आराम से आप सीख भी पाएंगे और लर्न भी कर पाएंगे।
आपको इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन सारे टॉपिक्स मैं यहाँ पर आपको कवर कराऊंगा और एक सिंगल पॉइंट नहीं बचेगा आपका। यहीं से सारे क्वेश्चंस को आप हिट कर सकते हो चैप्टर फर्स्ट से। केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। नाउ व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन होती है क्या? अब केमिकल रिएक्शंस को देखने के लिए हमें दो चीज़ें जान लेना बहुत ज़रूरी है। दो चीज़ें क्या होंगी इसमें? दो चीज़ें जान लेना बहुत ज़रूरी है। वो चीज़ें हैं क्या? वो है आपकी फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। अब क्वेश्चन दोबारा से वही है, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है? ये क्या कम नहीं था जो ये और टॉपिक आ गए? फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज होता क्या है, डरने की जरूरत नहीं है। फिजिकल चेंज में क्या होता है? फिजिकल चेंज में वो होता है अगर कोई भी सब्सटेंस आपने ले लिया और उनके पीसेस आप करते जा रहे हो, उनकी फॉर्म आप चेंज करते जा रहे हो, तो अपनी आइडेंटिटी ना खो। आइडेंटिटी ना खो मत कहने का मतलब ये है कि नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। इन विच चेंज या इन विच रिएक्शन कह सकते हैं आप, नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। यानी कोई भी रिएक्शन अगर हो रही है तो उस रिएक्शन में आपकी कोई भी नया सब्सटेंस बनकर तैयार ना हो, कोई भी नया सब्सटेंस बनकर क्या ना हो, आपका तैयार ना हो। एग्जाम्पल के लिए बेटा जी, ये आपकी पेपर शीट है। पेपर शीट को आपने बीच में से फाड़ दिया, यानी एक पेपर शीट ले ली आपको और पेपर शीट को बीच में से फाड़ दिया, दो अलग अलग टुकड़े कर दिए और लिए उन दोनों टुकड़े के और टुकड़े कर दिए। टोटल कितने टुकड़े हो गए? 4 टुकड़े हो गए। इन एक पेपर शीट को आपने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? 4 पार्ट्स में। यानी इस पेपर को आपने ये शीट्स में कन्वर्ट करते हो, या कह सकते हो इस पेपर को आपने फाड़ दिया। ये जो टुकड़े आएंगे इसके निकलकर वो किसके होंगे? इसी पेपर के तो होंगे। यहाँ भी पेपर है और यहाँ भी पेपर है, कोई आइडेंटिटी खोई नहीं है उसने अपनी। जो पेपर यहाँ था वही पेपर यहाँ है, सिर्फ क्या चेंज हुआ? उसका शेप चेंज हो सकता है, उसका साइज चेंज हो सकता है। यानी कि फिजिकल चेंज आपका वो होता है जिसमें अगर किसी के साथ रिएक्शन आप करा रहे हैं तो जैसा प्रोडक्ट आप, जैसा रिएक्टेंट आप दे रहे हैं, प्रोडक्ट भी अगर वैसा ही मिलकर हमें तैयार हो जाए, वो अपनी आइडेंटिटी ना खो। आइडेंटिटी ना खोने की कंडीशन है वो क्या होगा? वहाँ कोई रिवर्सेबल चेंज होने की पूरी संभावना है। रिवर्सिबल चेंज पूरी होने की संभावना क्या है कि यहाँ हमने रिएक्शन कराई लेकिन कोई नया सब्सटेंस बनकर तैयार नहीं हुआ। पेपर यहाँ भी था, पेपर में यहाँ भी मिल गया, बस उसका साइज और शेप चेंज हुआ है। साइज और शेप चेंज होना, बाकी उसकी आइडेंटिटी पे अगर कोई इफेक्ट ना पड़ना, कहलाता है आपका फिजिकल चेंज। अब एक और क्या होता है? एक और होता है आपका केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है? इन विच रिएक्शन या इन विच प्रोसेस, in which process new substance are formed. New substance are formed. क्या हो गया? केमिकल चेंज क्या होता है? इन विच प्रोसेस, उस प्रोसेस में जहां आपका नया सब्सटेंस बनकर तैयार हो जाए। जैसे ये कोई आपका वेसल है, इसमें आपका मिल्क भरा हुआ है। आपने मिल्क को क्या किया? उसमें थोड़ा सा कर्ड मिक्स किया और उसे जमाना शुरू कर दिया। जैसे आप जमाना शुरू करेंगे, ये मिल्क जिस फॉर्म से चेंज होकर कर्ड की फॉर्म ले रहा है, केमिकल चेंज क्या होता है? मिल्क आपने लिया और मिल्क चेंज हो गया कर्ड में। मिल्क किस में चेंज हो गया? कर्ड में। यानी कुछ ना कुछ ऐसी प्रोसेस रही होगी जिसने मिल्क ने अपनी आइडेंटिटी खो दी, कर्ड में चेंज हो गया।
ठीक है। यहाँ इन्हें मिलाने की कोशिश करें तो दोबारा से उस पेपर शीट को तैयार किया जा सकता है चिपका चिपकी के, ठीक है। लेकिन मिल्क को कर्ड में अगर चेंज कर दिया तो दोबारा से कर्ड को आप मिल्क में नहीं मिला सकते हैं। ये कैसी होती है, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है, इरिवर्सिबल प्रोसेस। और ये कैसी होती है, रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, रिवर्सिबल प्रोसेस। आया कुछ भैया क्या समझ में? फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है। अब केमिकल चेंज है, अब वो रिएक्शन जो आपका केमिकल चेंज दिखा दे, वो रिएक्शन जो केमिकल चेंज को दिखा दे वही कहलाती है आपकी केमिकल रिएक्शन। डेफिनेशन लिखने की जरूरत है, यानी कि वो रिएक्शन जो केमिकल चेंज को दर्शाए, केमिकल चेंज को दिखाए, उसी को कहा जाता है केमिकल रिएक्शन। एग्जाम्पल के लिए मिल्क और कर्ड की फॉर्मेशन हम कर रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए क्या होगा आपका, मिल्क और कर्ड की फॉर्मेशन कर रहे हैं। डेफिनेशन लिखे इसकी, देखिए डेफिनेशन लिखिए भाई, व्हेन एवर, जब अ केमिकल चेंज, whenever a chemical change, जब कोई आपका केमिकल चेंज occurs when chemical change occurs we say that chemical reaction, we say that chemical reaction। क्या होता है वो, जब कभी भी आपका केमिकल चेंज होगा उस रिएक्शन में, वो रिएक्शन क्या कहलाएगी आपकी, व्हेन वी सी दैट केमिकल रिएक्शन, क्या कहते हैं उसे, केमिकल रिएक्शन वो कहलाती है आपकी, क्या कहलाती है, केमिकल रिएक्शन हैव टेक्स प्लेस, केमिकल रिएक्शन हैव टेक्स प्लेस। एग्जांपल, रस्टिंग ऑफ आयरन, सेकेंड कर्डिंग ऑफ मिल्क, दूध का जमना, फूड डाइजेशन या फूड डाइजेस्ट इन स्टमक, पेट में खाने का डाइजेस्ट होना, ये कहलाता है आपका। अब ये तो रही केमिकल रिएक्शंस की बात। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन कहते हैं किसे, वो देखिए। केमिकल इक्वेशन, नाउ केमिकल इक्वेशन क्या होती है, द रिप्रेजेंटेशन या द रिप्रेजेंटेशन ना कहें हम, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, द सिंबॉलिक representation of element, the symbolic representation of element is also known as या is known as chemical equation। किसी भी एलिमेंट की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिखाना और उसे केमिकल रिएक्शन में लिखना, वो कहलाती है आपकी केमिकल इक्वेशन। किसी भी एलिमेंट को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देना और उसे उसकी ही केमिकल रिएक्शन फॉर्म में लिखना। केमिकल रिएक्शन फॉर्म अगर समझने की कोशिश करें तो सिंपल सा, ये आपका मैग्नीशियम है, ये आपका मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की रिएक्शन करा दी ना ऑक्सीजन के साथ, क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला आपका। ऐसे और सर छोटे फॉर्मेट में लिखिए तो Mg + O2 इट विल गिव्स, इसे गिव्स कहा जाता है MgO। अब ये बैलेंस तो नहीं है, क्या है,
ये बैलेंस तो नहीं है। तो फिलहाल आपको ये बताने के लिए बताया गया है, वो बैलेंसिंग हम पढ़ेंगे आगे में। हालांकि ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है बैलेंस? क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन के 2 हैं और यहाँ भी ऑक्सीजन के 2 हैं। अगर इसे बैलेंस करने की कोशिश हम कर रहे हैं तो बैलेंसिंग का कुछ पार्ट मैं आपको सिखा दे रहा हूँ। यहाँ मैग्नीशियम के कितने बेटा जी? 1, और यहाँ मैग्नीशियम के कितने? 1। ऑक्सीजन के यहाँ कितने? 2, यहाँ कितना? 1। तो 2 से मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो ऑक्सीजन के 2 हो गए, मैग्नीशियम के 2 हो गए, लेकिन मैग्नीशियम के यहाँ 1 है, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया तो दोनों इक्वेशन बराबर हो गई। यहाँ सिंपल सा तरीका ये है कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को दर्शाने का तरीका ये है कि उसके एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करा दें। ये एलिमेंट है, इनको मैंने सिंबल रिप्रेजेंटेशन करा दिया और एक केमिकल रिएक्शन फॉर्म में लिख दिया, वो कहलाती है आपकी केमिकल इक्वेशन। यानी कि इसे कहा जाता है रिएक्टेंट, इन्हें कहा जाता है रिएक्टेंट्स, और ये जो निकल कर आया यहाँ इसे कहा जाता है प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्टेंट फॉर्म और प्रोडक्ट फॉर्म को लिखना ये कहलाता है आपका केमिकल रिएक्शन। यानी कि यहाँ से जो रिएक्टेंट थे आपस में रिएक्ट करे और एक प्रोडक्ट बना दिया, वो प्रोसेस कहलाएगी आपकी केमिकल रिएक्शन। और इस पूरी प्रोसेस को लिखना वो कहलाता है आपका केमिकल इक्वेशन। ये जो पूरी प्रोसेस लिखी हुई है ये आपकी केमिकल इक्वेशन है। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की। उससे पहले हम बात करेंगे बैलेंसिंग इक्वेशन की। तो मैं ऐसे रफ कर रहा हूं, बैलेंसिंग इक्वेशन देखते हैं। बैलेंसिंग इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने का तरीका क्या होता है? बहुत सिंपल वे में समझा दूंगा बेटा आपको, बहुत सिंपल वे में। जैसे आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दे रखा है कि आयरन रिएक्शन कर रहा है वाटर के साथ। आयरन ने रिएक्शन करी वाटर के साथ, बनाया क्या? फेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। क्या बनाया? फेरिक ऑक्साइड, और आपकी निकाल दी है यहाँ हाइड्रोजन गैस निकाल दी। अब इसे बैलेंस करने का तरीका क्या है? तो जितने जितने यहाँ एलिमेंट दे रखे हैं ना, यहाँ जितने लेफ्ट हैंड साइड में जितने दे रखे हैं उन्हें लेफ्ट हैंड साइड में लिख लीजिए, राइट हैंड साइड में जो दे रखे हैं ना राइट हैंड साइड में लिख लीजिए। यहाँ लिखेंगे हम क्या दे रखा है? Fe, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जितने यहाँ होंगे उतने तो यहाँ होंगे, आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। नंबर ऑफ देखिए, आयरन कितना है यहाँ? 1, हाइड्रोजन कितने हैं? 2, ऑक्सीजन कितने हैं? 1, आयरन 2, ऑक्सीजन 3, हाइड्रोजन 2। अब इन्हें बैलेंस करना है हमें, तो बैलेंस करने का तरीका क्या होगा? अब देखो कहाँ कहाँ हम बैलेंस कर सकते हैं, कहाँ कहाँ बैलेंस कर सकते हैं। आयरन यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आयरन में 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर में भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये यहाँ मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है भाई, यहाँ आयरन की बैलेंसिंग बराबर हो चुकी है, ये यहाँ बराबर, ये यहाँ बराबर। नेक्स्ट देखिए, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, हाइड्रोजन भी बराबर है, लेकिन हमारा ऑक्सीजन बराबर नहीं है। ऑक्सीजन बराबर नहीं है तो क्या करेंगे? यहाँ कितना है? 3, यहाँ कितना है? 1। कितने से मल्टीप्लाई कर दूँ? 3 से, बराबर हो जाएगा। तो 3 से यहाँ आगे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आगे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितने हो गए ये? 6। यहाँ कितने हो गए? 3। यहाँ कितने हो गए? 3, और यहाँ हो गए, सॉरी, यहाँ हो गए आपके 2 और यहाँ हो गए आपके 4। ना ऑक्सीजन बैलेंस कर रहे हैं ना, मतलब हाँ, ऑक्सीजन यहाँ है आपके 3, ऑक्सीजन यहाँ भी आपके हो गए 3। ये भी बैलेंस हो गया, ये भी बैलेंस है और ये भी बैलेंस है। ये अब आपकी बैलेंस इक्वेशन है। ठीक है भाई, ये आपकी यहाँ होगी बैलेंस इक्वेशन। लेकिन एक चीज़ यहाँ बिगड़ गई कि सर आपने बैलेंस तो करा दिया लेकिन हाइड्रोजन तो बिगड़ गया। हाइड्रोजन कैसे बिगड़ गया? हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं? 2, अब यहाँ कितने हो गए? 6। हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं? 2। अब इन्हें भी बैलेंस करना पड़ेगा। ऑक्सीजन बैलेंस आपका हो चुका है, लेकिन क्या बैलेंस नहीं है? हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। हाइड्रोजन को बैलेंस करिए, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे तो हाइड्रोजन यहाँ 6 है, यहाँ कितने हैं? तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। हाइड्रोजन अब बैलेंस हो चुके हैं। यहाँ कोई अब कमी दिखाई दे रही है आपको? आयरन 2, यहाँ 2, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ 3 है, यहाँ भी आपके 3 है। ठीक, बैलेंस है बेटा ये।
बैलेंस इक्वेशन आपकी है ये। देखिए भाई, कोई त्रुटि हो तो बताइए फिर। ठीक है भाई, ये रिएक्शन या बैलेंस आपकी हो चुकी है। ऐसे ही बैलेंस किया जाता है बेटा, सिंपल तरीका है। जितने एलिमेंट्स यहाँ दे रखे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, उसे लेफ्ट हैंड साइड में लिख दीजिए, जो राइट हैंड साइड में दे रखे हैं उन्हें राइट हैंड साइड में लिख दीजिए। अब बात करेंगे नेक्स्ट हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की। कितने टाइप्स होते हैं उन्हें देखिए, यही लिख दे रहा हूँ फिलहाल तो मैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। नाउ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो नीचे देख लीजिए आप। एक अच्छा सा फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। पहला क्या होता है इसमें, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा क्या होता है इसमें, दूसरा होता है आपका दूसरा होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड कौन सी होती है, थर्ड होती है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ कौन सी होती है आपकी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और फिफ्थ कौन सी होती है, कॉम्बिनेशन हो चुकी है, डिकम्पोजिशन हो चुकी है, डिस्प्लेसमेंट हो चुकी है, डबल डिस्प्लेसमेंट हो चुकी है। नेक्स्ट होती है आपकी, वो होती है रिडॉक्स रिएक्शन, जिसे हम रिडक्शन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिडक्शन के नाम से जानते हैं। जिसे हम किस किस के नाम से जानते हैं, रिडक्शन के नाम से और ऑक्सीडेशन के नाम से। ऑक्सीडेशन के नाम से जानते हैं। ये किसका पार्ट होता है आपका, ये केमिकल रिएक्शन का ट्री है भैया आपका। ये केमिकल रिएक्शन का ट्री है आपका। ये केमिकल रिएक्शन का ट्री दे रखा है बेटा आपका। ट्री अगर अच्छा लग रहा हो तो दवा के लाइक करना भाई। ठीक है भाई, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। पहले की बात करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। ठीक है, इसके लिए मुझे इसे करना पड़ेगा रफ।